Hello friends, welcome back to Just Wing this classes. How are you all guys, and how is it going on? Today is practice 25 and we are preparing for DT plus B, UPT, GT, PGT and EMRS and BPSC LT grade exams. Any exam you have preparing for, these sessions are all of you. ठीक है, चलिए देखेंगे गाइज क्या है आज की क्लास में हमारे पास और शुरू करते हैं बिना देर किए। लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है गाइज ताकि सभी के पास वीडियो पहुंचे और बेनिफिट सभी को हो पाए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देख लेंगे विदाउट एनी डिले। हु सेड एंड अबाउट विच प्ले ऑफ शेक्सपियर द वर्स्ट देन आई एवर हर्ड इन माई लाइफ। ये लाइन द वर्स्ट देन दैट आई एवर हर्ड इन माई लाइफ किसने बोली थी और किसके बारे में बोली थी? सैमुअल पीप्स ने रोमियो और जूलियट में। सैमुअल पीप्स ने मतलब मिडनाइट ऑफ ड्रीम के लिए बोला। सैमुअल पीप्स ने एंटनी एंड क्लियोपैट्रा के लिए बोला। तो ये लाइन जो बोली है गाइस, सैमुअल पीप ने रोमियो एंड जूलियट के लिए बोली है, यानी कि पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। Who said about Midsummer Night's Dream, the most insipid, ridiculous play that ever I saw in my life? तो हु सेड अबाउट मिडसमर नाइट्स ड्रीम के बारे में किसने बोला? शेक्सपियर का वर्क है ये। तो ये लाइन बोली है कि द मोस्ट इंसिपिड रिडिकुलस प्ले कहा है इसको, एट दैट एवर आई सा इन माई लाइफ। तो डेरिडा है, पीप्स हैं, शेली हैं, सॉसर हैं। तो ये लाइन भी भाई रोमियो एंड जूलियट के लिए उन्होंने जो अभी हमने लाइन बोली है वर्स्ट कहा है देन आई मेट एवर, और जो सेकंड है उसके बारे में मिडसमर नाइट ड्रीम के लिए कहा है इन्होंने ये वाली लाइन। तो हमारा हो जाएगा पीप्स। ठीक है, शेक्सपियर हिमसेल्फ प्लेड द रोल या फिर रोल्स ऑफ, मतलब इनमें से कौन कौन से रोल विलियम शेक्सपियर ने अपने प्लेज के अंदर प्ले किए हैं। ठीक है, तो एडम का किया है एज यू लाइक इट में, घूस्ट का किया है हैमलेट में, किंग डंकन क्या किया है मैकबेथ में, या फिर ए और बी बस दोनों में किया है। तो यहाँ हो जाएगा गाइज ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं ये। ठीक है, इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है, ए और बी भी है, सारे हैं। तो जिसमें भी है एडम भी बिल्कुल सही है एज यू लाइक इट में, घूस्ट भी सही है और किंग डंकन का किरदार भी इन्होंने निभाया है, तो ये भी सही है। फाइंड द इनकरेक्ट वन, इसमें से गलत बताना है आपको। फाइंड द इनकरेक्ट वन, तो हमारे पास ऑप्शन है, देखिए टिमोन स्पेंडथ्रिफ्ट है, ओथेलो फेथ है, किंग लियर सेल्फ डिस्कशन है, इसमें रोमियो में इम्पल्सिवनेस है। तो कौन सा हमारा यहाँ पर करेक्ट है? तो ओनली 2 जो है गाइस वो इनकरेक्ट है, बाकी सब सही है, यानी कि सी ऑप्शन, सॉरी बी है ना, बी वाला जो है हमारा ओथेलो में फेथ ये गलत है, फेथ नहीं है वहाँ पर। ठीक है, तो इम्पल्सिवनेस हमारा रोमियो में है, किंग लियर में सेल्फ डिस्कशन है, खुद से ही डिस्कशन करता रहता है वो, और टिमोन में स्पेंडथ्रिफ्टी है टिमोन के अंदर, ओथेलो के अंदर फेथ नहीं है, फेथ होता तो वो डेस्डेमोना को मारता नहीं। तो ये गलत है, बाकी सारे करेक्ट हैं। मैच द विलेंस विद द बॉलेट इन विच द दे अपीयर। ठीक है, आपको विलेन बताना है, जौन सा विलेन जिसमें अपीयर हुआ है, क्या ये करेक्ट मैचिंग है या इनमें से कोई सा गलत है। ठीक है, अच्छा डॉन जॉन है मच एडू अबाउट नथिंग में, ये बॉलेट का क्या मतलब है वो मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। विच मैच द विलेन, अच्छा प्ले है ये, सॉरी गाइस ये प्ले है। ठीक है, ये प्ले वर्ड लिखा हुआ है, कौन सा प्ले है ऐसा? बॉलेट, मैं सोच रही पता नहीं क्या है। हाँ, कौन सा ऐसा प्ले है, मतलब सामने प्ले क्या मैच कर रहा है या फिर कोई सा गलत है। डॉन जॉन मच एडू अबाउट नथिंग का विलन है, ये इचिमो जो है वो सिम्बालिन का विलन है, इयागो ओथेलो का है, हैमलेट जो है किंग क्लॉडियस का, ये किंग क्लॉडियस ये क्या है यार, किंग क्लॉडियस ये उल्टा हो गया, देखना किंग क्लॉडियस इधर आ गया, हैमलेट इधर आ गया, तो ये ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए था, हैमलेट इधर आना था। बाकी ये सारे करेक्ट हैं। ठीक है, सारे करेक्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाइन इनकरेक्ट वन, इसमें से आपको गलत बताना है, कौन सा है? 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना, यहाँ पे पेयर दिए हैं, या तो वाइफ एंड हस्बैंड का पेयर है या फिर लवर एंड बिलवर्ड का पेयर है। तो कौन सा इनकरेक्ट है? 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना में वैलेंटाइन विद सिल्विया है, करेक्ट है ये सही है आपका। और मर्चेंट ऑफ वेनिस में फर्डिनेंड विद मिरांडा है, देखिए ये गलत है, ये गलत है आपका, क्योंकि मर्चेंट ऑफ वेनिस में फर्डिनेंड मिरांडा नहीं है। ठीक है, इसमें आपके बसानियो एंड पोर्सिया हैं। कौन है? बसानियो है पोर्सिया के साथ। ठीक है, और बाकी ये जो है विंटर टेल में फ्लोरिजल है, पर्डिटा ये सही है, ट्वेल्थ नाइट ओर्सिनो विद वियोला है ये भी सही है, हैमलेट में क्लॉडियस विद क्वीन गर्टूडो है ये भी सही है, बाकी सारे करेक्ट हैं।
शेक्सपियर्स क्रिटिक्स दैट आर नॉट करेक्टली मैच्ड। शेक्सपियर के कौन से क्रिटिक हैं जो सही तरीके से मैच नहीं हो रखे हैं अपने वर्क के साथ, यानी कि रॉबर्ट ग्रीन का ग्रॉट्स वर्थ ऑफ विट है 1592, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। निकोलस रो का लाइफ ऑफ शेक्सपियर है 1709 में, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और एडवर्ड डाउडन का शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट है 1075 में, ये भी सही है। और AC ब्रैडले का शेक्सपियर ट्रेजेडी 1904 में, ये भी सही है। तो इनमें से कोई सा भी गलत नहीं है। ओथेलो डज नॉट किल डेस्डेमोना इन जेलसी। जेलसी में डेस्डेमोना को नहीं मारा उसने, बट इन अ कन्विक्शन फोर्स्ड अपॉन हिम बाय द ऑलमोस्ट सुपर ह्यूमन आर्ट ऑफ इयागो। जो सुपर ह्यूमन आर्ट बनाया था इयागो ने, मतलब जैसे जैसे क्रिएशन की, जैसे जैसे जालसाजी की उसने, तो वो कहीं ना कहीं उस पर हावी हो गया ओथेलो पे, और उस चीज़ की वजह से उसने उसको मारा। तो कॉलेज का कहना है ऐसा, टेनिसन का है, कीट्स का है, या फिर ब्रैडले का है। ये बात किसने कही है? तो ये बात कॉलेज ने कही है, यानी कि ए ऑप्शन। हु सेड एंड वेयर, किसने कहा और कहाँ पर कहा? व्हाट इज़ माइन इज़ योर्स एंड व्हाट इज़ योर्स इज़ माइन। ये लाइन कहाँ बोली है, किसने बोली है? अच्छी लाइन है, प्यारी लाइन है, ठीक है ना। तो ये गाइज हमारा हो जाएगा, ये ड्यूक विंसेंटियो ने बोली है, बी ऑप्शन में। मेजर फॉर मेजर में ड्यूक विंसेंटियो ने बोली है। शेक्सपियर्स रोमन प्लेज आर बेस्ड ऑन, शेक्सपियर के रोमन प्ले जो थे वो किस पर बेस्ड थे? अमेरिकन हिस्ट्री पे, रोमन स्क्रिप्चर्स पे, नॉर्थ ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्च लाइव्स पे, या फिर नन। तो ये सी हो जाएगा, नॉर्थ ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्च लाइव्स, करेक्ट। नेक्स्ट, हु सेड अबाउट वर्ड्सवर्थ द हिस्टोरियन ऑफ वर्सेस्शायर। वर्ड्सवर्थ के बारे में ये लाइन किसने बोली? द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर। यस, प्यारी लाइन है, इंपॉर्टेंट है। तो लोवेल ने बोली थी, बिना दिक्कत के ए ऑप्शन पे आप मार्क कर सकते हो, लोवेल ने। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन है, इट इज़ वर्ड्सवर्थ लॉन्ग नैरेटिव पोएम। वर्ड्सवर्थ की लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, और टेल है या फिर वर्स है? टेल, वर्स है टेल में, ठीक है। टेल है, कहानी है वर्स में, ठीक है। इट इज़ रिटन 1798 एंड पब्लिश्ड इन 1819 में, ठीक है। वर्ड्सवर्थ डेडिकेटेड इट टू रॉबर्ट सदी। बताइए, ये सारी क्वालिफिकेशन जो हैं, स्पेसिफिकेशन हैं, वो कौन सी पोएम की हैं? तो ये पीटर बेल की है, बी ऑप्शन। इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ शुड बाय दाई पोर्शन, होम इज वर्ड्सवर्थ रेफरिंग टू। ये वर्ड्सवर्थ ने किसको रेफर किया है? इफ सॉलिट्यूड, ये लाइन किसको रेफर की है? इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ शुड बाय दाई पोर्शन। तो ये डोरोथी वर्ड्सवर्थ, यानी कि उनकी बहन थी डोरोथी, उसी को डेडिकेट करी थी इन्होंने। इन हिज पोएम सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट वर्ड्सवर्थ सेलिब्रेट्स। बताइए, इन हिज पोएम सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट वर्ड्सवर्थ सेलिब्रेट, कौन सी पोएम में अपनी इन्होंने सेलिब्रेट किया इस लाइन को? तो ये हो जाएगा हिज वाइफ मैरी, हिज वाइफ मैरी, करेक्ट। नेक्स्ट, हर्बर्ट रीड, ये कैसे कैसे लिख जाते हैं कभी कभार, ये हर्बर्ट रीड है गाइस, सॉरी, ये आर समझ लें आप इसे, हर्बर्ट रीड, ठीक है, कोई नहीं, चलिए। हर्बर्ट रीड, कॉलेज, हैजलिट, डे क्विंसी, मैथ्यू अर्नोल्ड, टी.एस. एलियट और हैरोल्ड ब्लूम, ये सारे किसके क्रिटिक्स हैं? ठीक है, शैली, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ या फिर नन। तो ये सारे के सारे गाइस अगर बात करें तो ये वर्ड्सवर्थ के क्रिटिक्स हैं, याद रखिएगा। द सिनोनिम ऑफ ऑल्दो, ऑल्दो को और किस चीज़ से हम बता सकते हैं? तो अल्बीट हो जाएगा। ये जो वर्ड सी यूज़ हो रहा है ये भी ऑल्दो के लिए यूज़ होता है। व्हाट इज़ मैश, मैश का क्या मतलब है? MESH, मैश का क्या मतलब है? एक न्यू वायर टेक्नोलॉजी है, अ न्यू वायरिंग टेक्नोलॉजी है, अ न्यू वायरलेस स्कीम है या फिर अ न्यू वायरलेस टेक्नोलॉजी है। तो इसको हम कहेंगे अ न्यू वायरलेस टेक्नोलॉजी, करेक्ट। डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। If Milton was a Puritan, he was also more than a Puritan. Who said this statement? If Milton was a Puritan, he was also more than Puritan. Who said this statement? तो लॉन्ग है, पैटिसन है, हैजलिट है, हचिंसन है। किसने कही है ये लाइन? तो ये कही है गाइस हचिंसन ने, ठीक है। हचिंसन ने कही है मिल्टन के लिए कि इफ मिल्टन वॉज अ प्यूरिटन ही वॉज ऑल्सो मोर देन अ प्यूरिटन।
हु सेड, किसने कहा अबाउट मिल्टन, मिल्टन्स डेविल इज़ अ मॉरल बीइंग इज़ एज फार सुपीरियर टू हिज गॉड। बताइए किसने कही है ये बात कि हु सेड अबाउट मिल्टन, मिल्टन्स डेविल इज़ अ मॉरल बीइंग इज़ एज फार एज सुपीरियर टू हिज गॉड। जॉन बैली, हैज़लिट, ठीक है, जॉन बैलिट, हैज़लिट और हचिंसन है, पैटिसन है। तो ये बात अगर इसको देखें हम लोग तो ये कहा है हैज़लिट ने, ठीक है। हैज़लिट की स्टेटमेंट है वर्ड्सवर्थ के लिए, सॉरी मिल्टन के लिए, मिल्टन्स डेविल इज़ अ मॉरल बीइंग इज एज फार सुपीरियर टू हिज गॉड। लास्ट क्वेश्चन है, नॉर सेकंड ही दैट रोड सबलाइन अपॉन द सेराफ विंग्स ऑफ एक्सटेजी। सेराफ विंग्स ऑफ एक्सटेजी, इस लाइन को पकड़ लीजिए और तुरंत बता दीजिए कि ये लाइन किसने बोली है, ठीक है, और किसके लिए। ये लाइन मिल्टन के लिए बोली गई है, बट बोली किसने है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका ग्रे, ठीक है, थॉमस ग्रे। किसके लिए बोली है ये, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मिल्टन के लिए बोली गई है और बोली किसने है, थॉमस ग्रे, सी ऑप्शन, ठीक है। तो ये थे गाइस आज के क्वेश्चन, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जल्दी से जल्दी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।